बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे। तो माशा से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपको थंबनेल से आइडिया हो चुका होगा, और मेरे इतने दिनों से व्लॉग्स भी नहीं आ रहे, वीडियोस भी नहीं बन रही थी, तो यूँ समझ लें कि हमारे घर की खुशी को ना नज़र लग गई थी। मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर की नाइट पे व्लॉग सेंड किया था। उसमें मैंने कहा था कि इंशाल्लाह जो है ना अगले दिन होम टूर करवाऊँगा और हैप्पी न्यू ईयर का जो है ना व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपके साथ अपने घर की खुशियाँ शेयर की, इवेंट शेयर किए। यूँ समझ लें कि मेरी उस खुशियों को, इवेंट्स को नज़र लग गई। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने आपको अपने व्लॉग्स में ना अपने एक भाई की ना एनिवर्सरी और गोद भराई की वीडियो शेयर की थी, वो भी आपको दिखाता हूँ उसको आपको। तो अभी आपको ये वीडियो शो होगी और उसमें आप उसको देखें। मेरे भाई जो चौथे नंबर वाला भाई है ना, हसान भाई, जिन्होंने घर की दुकान संभाली है, अबू की दुकान, यानी कि जिस हमारे घर का सरबराह जिनको हमने बनाया हुआ है, वो उनकी मिसेस। तो एक सेकंड बेबी दुनिया में आने से पहले उनकी मिसेस का ना बेबी आना था, तो वो दुनिया में आने से पहले जो है ना वो चला गया। हालांकि आजकल की डेट थी, लेकिन पहले ही जो है ना वो इस तरह से मसला बन गया, तो फौरी उनका भाभी का ऑपरेट करना पड़ा। तो बेबी जब बाहर आया तो मतलब अंदर इसकी ना डेथ हो गई थी। तो इतना दुख हुआ मुझे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर उस गम में, दुख में ना ये हादसा हुआ है कोई पिछले हफ्ते में, बुध का आई थिंक, वेंसडे का, और आज मंडे है। और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतना इनके सदमा हुआ। पहला पहला उनका फल था, अल्लाह ताला ने उनकी सुननी थी, अल्लाह ताला ने जो भी ला थी उनकी, लेकिन वो दुनिया में आने से पहले ना ऊपर जा चुकी। सच बताऊँ, बहुत ही अभी भी मैं बहुत डिसहार्ट हूँ। बस व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रहा। इतनी परेशानी, एक तो चले मेरा भाई है ना, उसके वाले से दुख है सो है, लेकिन कसम से जब भाभी के वाले से सोचते हैं ज़्यादा दुख होता है। इतनी मतलब अच्छी भाभी हमारे घर में, मतलब 5 बहू हैं हमारे घर में, मेरी मिसेज हैं, बाकी 4 भाभी हैं। सबसे मतलब क्वालिफाइड वो हैं, सबसे ज़्यादा सुलझी वो हैं, सब्र वाली वो हैं। कभी उन्होंने किसी बात पे आज तक झगड़ा नहीं किया। साल हो गया मतलब उनकी शादी को, कभी कोई नाराज़गी नहीं, कभी कोई इनकार नहीं। अम्मी ने, हमने, भाइयों ने, किसी ने भी कोई काम किया हंस के भर के काम किया है। इस हालत में भी मतलब वो घर के सारे काम करती थी। तो जब उनकी तरफ से हम सोचते हैं ना कि मतलब वो तो सबके साथ इतनी अच्छी थी, बच्चों के साथ इतना प्यार करती थी, सिस्टर्स आती उनके बच्चों के साथ इतना प्यार करती थी, मेरा बेटा है, बिलाल भाई के बेटे हैं, उनसे मतलब वो इतना प्यार करती थी। तो एक इंसान ना ऐसा कि समझ में आ रहा हो अभी भी ये तो वो है इस तरह की नेचर की थी, बच्चों को पसंद नहीं फरमाती थी, करती थी, तो अल्लाह ताला ने इसलिए बच्चा छीन लिया। जब भाभी के वाले से मैं ये चीज़ सोचता हूँ ना, तो मुझे और ज़्यादा दुख होता है। भाई के वाले से तो होता है, सो होता है अपने भाई से कि हमारी औलाद, हमारा फल, हमारी नस्ल, मेरे भाई की नस्ल जो आगे बेटी अल्लाह ताला ने दी, जो भी था, उसके वाले से दुख होता है, यानी कि नहीं। लेकिन जब भाभी के वाले से मैं सोचता हूँ ना, तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अल्लाह ताला सब्र दे वालिदैन को, उसके भाई को और भाभी को, अम्मी को भी। मेरी अम्मी खुद इतना रोती है हम सबको। पता नहीं हमारे घर में कोई खुशी आती है बाद में आती है, उसको पहले ही नज़र कोई ना कोई खा जाती है, सच बताऊँ। और ये हमारे घर पहला हादसा नहीं हुआ, ये हमारे घर चौथा हादसा है। इससे पहले भी एक भाई की बेटी, बिलाल भाई की, आज से कि 6-7 माह पहले जो है ना उसकी डेथ हुई थी। वो नहीं भी काम भूला तो ये दूसरा आ गया, यानी कि। तो उससे पहले भी 1-2 ऐसे हादसा तो मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कुछ फाइनेंशियली भी और कुछ यूँ कह लें जिस्मानी भी, बच्चों के वाले से भी। तो आप सबने दुआ करने के, अल्लाह ताला हम सब पे जो है ना अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए, मुश्किलात को दूर करे और हमें नज़र बद से बचाए। सच बताऊँ, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी आजमाइश होती है, सब्र करना पड़ता है। तो कसम से मैं इस वक्त इस कदर टूटा हूँ, डिसहार्ट हूँ। ऐसी फीलिंग है जैसे हमारा असला हमारी अपनी बेटी है, हमारी जॉइंट फैमिली, हमने कभी फ़र्क रखा ही नहीं। कभी भाइयों के बच्चों में, कभी बहनों के बच्चों में, आपस में सब ने मिलजुल के मतलब ऐसे एक दूसरे को संभालते हैं जैसे अपने ही हों सारे। इनके मेरा बेटा है, चाचू उसके जो है मेरे भाई इतना प्यार करते हैं, उसकी परवरिश में भी, उसको समझाते भी हैं, डांटते भी, लड़ते भी हैं। तो कुछ दिनों से मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, तो उसको वो भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा कि 5-7 दिन हो गया उसे बीमार हुए को। आपके साथ मैंने व्लॉग भी शेयर किया था, तो उसकी सेहत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो उसको उसके चाचू तंग नहीं करते थे, बल्कि वो कह रहा था कि काफ़ी दिन हो गए मेरे चाचू मुझे तंग नहीं करते, अब मुझे बुखार हुआ है तो मुझे नहीं छेड़ते, यानी कि हंसी मजाक भी करते हैं आपस में सारे। तो यूँ कह लें कि कसम से दिल उठ सा गया है। इस कदर परेशानी घर पे छाई हुई है
ना कुछ करने को दिल करता है। हालांकि 5 दिन हो गए हैं, मैं कोई ना कोई हल्का फुल्का छोटा व्लॉग बना के अपलोड कर सकता था, लेकिन कसम से नहीं दिल चाह रहा था। बस ये है कि चले ऑडियंस को बताना, मेहनत करनी है, तो दुआ करनी कि आपने अल्लाह ताला हमारे घर पे रहम फरमाए। ठीक है, तो कुछ मैंने आपके साथ शेयर करना था। मुझे एक स्टूडेंट ने जो है ये पिन्नी गिफ्ट की थी, चले मैं आपको दिखाता हूँ। पिन्नी सर्दियों की सौगात है माला से, मैंने घर पे अम्मी को भी ला के दी, सबको दी, तो सबने खाई है, माला सबको पसंद भी आई है। और एक दोस्तों माला से ये पिन्नी है जो मुझे स्टूडेंट ने गिफ्ट की है हिमसेंस अकेडमी में। मज़ेदार खाते हैं, उसको आपको दिखाते हैं, खाते हैं, से टेस्ट करते हैं। माला मुझे की है, मिट्टी है। माला से आप भी थैंक्स बोल दे उस बच्चे को जिसने मुझे गिफ्ट की है। ठीक है, एक बात के जो है ना, मैं एक स्टूडेंट के साथ डिनर था, कल मैं गया था, तो वहाँ हम डोगर सब्जी पे गए हैं। तो माला काफ़ी मज़ेदार सब्जी थी, तो पेट भर के हमने खाई है माला से वो, और मुनासिब भी थी, इकोनॉमिकली थी, यानी कि इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे विज़िट कीजिएगा, तो खाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी आपको वो लगे सब्जी, जो सब्जी के शौकीन है। ठीक है जी, हमारा इस लंच टाइम खाने का टाइम हो गया। सब्जी बिरयानी है, ये सब्जी है कि खब्बी है? सब्जी खब्बी खाते हैं, उसको टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये माशा से सब्जी, और ये हैं अरसलान और अब्दुल राफे। लेट हो गए, आधा घंटा हमने इनका इंतज़ार किया है, हमने अपनी प्लेट्स ख़त्म कर दी हैं, अब इनकी बारी है, खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स इनकी ये पड़ी हैं, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स ये खाली हो गई हैं। ये है हमारा तलहा भाई जी, छुप रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी पकड़ लिया इनको। आप लोगों ने भी ये नाम क्या दुकान का, मैं ऑडियंस को बता दूँगा। बस सज्जी दुकान है, खब्बी दुकान का नाम क्या? डोगर सज्जी। ये गरी शॉप पे है, लेफ्ट हैंड पे टर्न लेके, ढाके के साथ बिल्कुल। कहाँ है ढाका? वो तो भाई है जी, माशा से बड़े भाई तलहा के, इनका नाम हमजा भाई माशा से, और वो हमाद भाई बैठे हैं माशा से जी। ये और ये अरसलान और ये अब्दुल राफ है। चलें ये खाते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो माशा से है सब्जी, डोगर सब्जी बिरयानी, ऑनरी भी किसी को मौजूद है, नंबर भी लिखा हुआ है, और नंबर अगर मैं क्लियर कर दूँ तो धुआं है 0307 डोगर सज्जी गरीशो। और ये ढाका भैया के बिल्कुल साथ है, ये ढाका भैया है जी, ये ढाका भैया का, और साथ ही डोगर सज्जी। ठीक है, आप बहुत मज़े की लगी, आप इसको टेस्ट कीजिएगा आगे। तो फिर भाई इन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया, हम सब्जी खाए हैं, बासला काफ़ी मज़े की थी, गरीशो पे डोगर सब्जी। अभी आगे चाना स्कीम जा रहे हैं अपनी कज़न के घर, अब्दुल राफे के घर, तो चले इनकी दुआ देते हैं जिससे घर पहुँच जाए। ठीक है, अल्लाह और ठा लेता, पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे घर की कंस्ट्रक्शन है, खिड़की बनी नहीं है, खिड़की नहीं लगाई अभी, डोर लग गया भाई के रूम को, विंडो रह गई थी, तो हमने वहाँ पे एक वो जो कवर करने के लिए ना तरपाल नुमा लगा दी है। तो इंशाल्लाह अब वो उसके कमरे में सामान भी लगा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे कल जो है या परसों आपसे होम टूर का व्लॉग शेयर करूँ, जैसा भी है। ठीक है, तो आपने होम टूर करके फिर मुझे बताना है कि हमारा घर कैसा है। और हमारे घर को अभी हालांकि मैंने होम टूर शेयर भी नहीं किया, तो फिर भी हमारे घर को वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपकी नज़र लगी है, ये अपनों की भी होती है, बहन भाइयों की भी हो सकती है, वालिदैन में से भी किसी की हो सकती है, रिश्तेदारों में से भी किसी की हो सकती है। बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, आप पे भी रहम फरमाए। आपने हमारे लिए ख़ास तौर पे दुआ करने सब ने। ठीक है, तो जी दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको बताने के वाले से। मेरी एक भतीजी दुनिया में आने से पहले ऊपर अल्लाह के पास चले गए, अपने दादा बाबू के पास जाके लेटी। कसम से इतना दुख होता है जब उस बच्ची के बारे में सोचता हूँ ना, कि उसने भी तो दुनिया में आके कुछ सांस तक, एक सांस भी जिसे कहते हैं ना, आँख भी खोलना तो दूर, सांस कुछ भी नहीं, तो बेचारी ऐसे ही आई और ऐसे ही चली गई। कसम से इसका इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। मैं हालांकि छोटे होते जब कभी इस तरह का ड्रामा देखता था ना, जिसमें कोई छोटा बच्चा डर, तो सच बताऊँ ड्रामा देख के मुझे इतना रोना आता था उस बच्चे की किस्मत पे, तकदीर पे, कि ये बच्चा क्यों इतनी जल्दी ऊपर चला गया। इसका हक था जीने का, ज़िंदगी गुजारता, जवान होता, अपनी लाइफ को बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस तरह से। लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी की ज़िंदगी जितनी लिखी है उसने उतनी गुजारनी है। जिसके जो मुकद्दर में जो लिखे हैं ना, उसको हो के रहना है, चाहे
ज़रूरी नहीं कि इंसान दुनिया में आके बुढ़ापे में जाए। ये हम सबके लिए एक सबक भी है कि ज़िंदगी का किसी को नहीं पता, भरोसा कोई नहीं है, किसी का भी किसी भी वक्त नंबर लग सकता है। तो हम सबको जो है ना वो आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। तो ठीक है, तो आपने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा व्लॉग पसंद आया है, बस इतना कहूँगा कि आप सब ने दुआ करनी है, ठीक है। तो मेरे वालदैन, मेरी वालदा के हवाले से, भाइयों के हवाले से, मेरे हवाले से, तो मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, सलमान खो व्लॉग की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।